Periyar Maniamma Institute of Science and Technology, Tanjavur. Mechanical engineering with specialization in energy engineering, robotics and industrial automation. A lot of women got triggered by that film. Men kept quiet. Men didn't talk about the film. Men didn't share posts of the film on social media. Men didn't walk to me and said because they felt like some part of them got exposed. डायरेक्टर का भरोसा बहुत होना जरूरी है कि यार तू कर सकता है। तो जो लाइन में ब्रिस्टर के लिए बोल रहा हूँ, मैं उन्हें उनके लिए भी बोला था कि शुक्रिया सेठ, काम देने के लिए नहीं, भरोसा रखने के लिए, क्योंकि परफॉर्म करेगा ये भरोसा आपको होना चाहिए तो एक्टर और निखर के आता है। उनकी फिल्मों में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखो तो पानी की तरह एकदम फ्लो कर रहे हैं। कुछ किसी का कोई ऐसे एक्टिंग नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये तो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। करेक्ट। मुझे डर था कि मेरी एक्टिंग पकड़ी नहीं जाए और परफॉर्मेंस दिखे नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्रेस। काफ़ी सारे पीरियड ड्रामास काफ़ी OTT पे देखने मिलते हैं, बट आई थिंक इस शो के साथ जो डिफरेंट चीज़ है, विच इज़ नागराज मंजुली सर कमिंग फॉर समथिंग विच इज़ सो अनलाइक हिज स्टाइल ऑफ डायरेक्टेड बाय नागराज पोपटराव मंजुले। सो दैट्स आई थिंक दैट्स वेयर मटका किंग स्टैंड्स अपार्ट डेफिनेटली। आपने ट्रेलर लॉन्च पे कहा था कि फॉर प्लेइंग दिस पार्ट काफ़ी अनलर्न करना पड़ा टू बी अंडर हिज डायरेक्शन। कैन यू इलैबोरेट अ बिट ऑन लाइक इनके साथ काम करना नागराज सर के साथ कैसा डिफरेंट था कंपेयर टू योर अदर? उनकी फिल्मों में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखो तो पानी की तरह एकदम फ्लो कर रहे हैं। कुछ किसी का कोई ऐसे एक्टिंग नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये तो जी रहे हैं अपनी जिंदगी। करेक्ट। तो मुझे डर था कि मेरी एक्टिंग पकड़ी नहीं जाए और परफॉर्मेंस दिखे नहीं। जितना हो सके कि सैराट हो गई या फैंट्री हो गई या झुंड में इतने सारे बच्चे थे, सब नॉन एक्टर्स थे, लेकिन क्या कमाल का काम उनसे निकलवाया उन्होंने। तो मैं चाहता था कि ऐसा नहीं हो कि लोग बोले कि अरे नागराज ने एक्टर के साथ काम किया और ही शुड हैव जस्ट गेट समबडी न्यू एंड वुड हैव बीन अ मोर इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेयल। तो उस चीज़ का डर था मुझे, क्योंकि उनकी आंख इतनी बारीकी से वो देखते हैं, ड्रामा को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, कैरेक्टर्स को समझते हैं, क्वर्क्स को समझते हैं, क्लास डिवाइड को समझते हैं। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि परफॉर्मेंस दिखे नहीं, एफर्ट दिखे नहीं कहीं। राइट। तो ऑल्सो अगेन इसको एंटी हीरो कह सकते हैं इस रोल को, एटलीस्ट जो जर्नी है वैसी ही दिख रही है कि स्टार्ट्स ऑफ एज अ मोरली राइटियस गाय, बट इवेंचुअली उसकी जर्नी है। एंड आपने काफ़ी ऐसे किरदार प्ले किए विच कैन बी टर्म्ड एज ग्रे शेडेड एंटी। सो अगेन इसके लिए वो क्या कुछ फिर आपके प्रोसेस में, आपके होमवर्क में क्या और कुछ डिफरेंस था? बिकॉज इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स लूजली, इवन इफ इट्स नॉट ऑन वन पर्सनैलिटी। तो क्या आपके रिसर्च में ऑल्सो इट्स अ पीरियड ड्रामा, कुछ और डिफरेंस था फिर ऐसे में इस शो के लिए काम करते हुए? वी वांटेड टू हिट होम वन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट, जो कि इस कैरेक्टर की पोर्ट पर्सनैलिटी, अगर एक ट्रेट अगर मैं समराइज करूँ तो नागराज सर ने भी यही ब्रीफ दिया था कि ये हीरो से सुपर हीरो तब बनता है इसके पास एक हथियार है। क्या? ईमानदारी। राइट। और लोग समझते नहीं है कितना बड़ा हथियार है। मतलब ऑनेस्ट हवलदार, ट्रैफिक कॉप इज मोर पावरफुल देन 5 डिसऑनेस्ट हवलदार। अगर आपने रोक दिया गाड़ी राइट टाइम पे और उसने बोला कि नहीं जाने दूंगा मैं, आपने ये आपका नंबर प्लेट सही नहीं है, आपका रियर व्यू मिरर नहीं है, वो पूरा ट्रैफिक रोक सकता है, वो सबकी लाइफ खराब कर सकता है, क्योंकि उसने घूस नहीं ली। तो there's a lot of power in ईमानदारी is what we figured, and we wanted to hit that trait of this character hard. So तो सारा परफॉर्मेंस और सारा कैरेक्टर उसी के इर्द हमने डिज़ाइन किया है। राइट। अब ये शो जिस टाइम पीरियड में सेट है, आई थिंक इंडिया में काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, एंड जो कॉमन मैन आई थिंक सबसे ज़्यादा उसकी लाइफ में ही एक सडन उतार चढ़ाव आया था कि बहुत कुछ चेंज हो रहा था। तो एंड अगेन इट्स बेस्ड ऑन बॉम्बे, जहाँ पर बहुत पीरियड शोज बन चुके हैं, बट क्या आपको लगता है ऐसा कुछ उस टाइम पीरियड का बॉम्बे में ऐसा कुछ था जो अभी तक प्रॉपरली हिंदी एंटरटेनमेंट लैंडस्केप में कैप्चर नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ द माइल्यू, द सोशो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर? ऐसा क्या इस शो में व्हाट डू यू इंटेंड टू कैप्चर ऑफ बॉम्बे? आई थिंक सबसे आपने सही कहा कि पॉलिटिकली हमने वी हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। और आपने शो देखा है तो इवन द लैंग्वेज, जिस तरीके से हम रियल इवेंट्स जो हो रहे थे वी हाईलाइट देम एंड हाउ दे ट्रिकल डाउन टू आवर कैरेक्टर्स, ये हमारी कोशिश रही है। सबसे आई थिंक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जो
इमर्जिंग चेंजिंग लैंडस्केप थी बॉम्बे की, especially when it comes to real estate. We've tried to kind of incorporate that into the show. वो हमने शायद पहले बॉम्बे वेलवेट आई थिंक वाज द ओनली फिल्म दैट काइंड ऑफ टचेस अपॉन दैट थिंग, बट जब हमारे टेक्सटाइल मिल्स बंद होने लग गए और उसके वो जो ज़मीन थी उसके ऊपर builders and developers started having hegemony over all of that land, तो वो एक वर्किंग क्लास सिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ स्लाइटली मोर कैपिटलिस्टिक सिटी, वो जो एक दौर था 70s 80s में 70s में शुरू हुआ था, आई थिंक वी हैव नॉट रियली सीन दैट बिफोर पहले. तो हमारी कोशिश तो वो थी, और वो दोज इवेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ आवर कैरेक्टर्स. डेफिनेटली. सिद्धार्थ सर, हम हिंदी फिल्म गोवर्स आपको रोहित शेट्टी की कॉमेडीज़ में इतना ऑब्वियसली देखें, इतने रोल्स में ऑब्वियसली पॉपुलर हैं, तो इस जब आपको ऑफर हुआ तो यहाँ पर नागराज सर का, अभय सर का, व्हाट वाज द ब्रीफ इस किरदार के लिए, दगड़ू के लिए, जो ब्रिज के साथ लाइक प्रॉपरली एक सपोर्टिव प्रोटेक्टिव फ्रेंड की तरह खड़ा हुआ है, व्हाट इज द ब्रीफ फॉर दिस रोल? इसका सबसे बड़ा ब्रीफ था कि ये मजाकिया कैरेक्टर नहीं है, सबसे बड़ा. ये बहुत, ये जिंदगी में बहुत, तो जिंदगी को बहुत सीरियसली लेने वाला बंदा है. और ब्रिज के कैरेक्टर की एक जो चीज़ है ना, वो इसमें मेल खाती कि होप, मेरा एक दिन अच्छा होगा आएगा. हाँ. तो ये बंदा भी उसी होप में जीने वाला बंदा है. तो वो होप लेके ब्रिज के, यानी ब्रिज एक ऐसे मुकाम पे आता है जहाँ उसको किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी है काम करने की, वो खुद बना रहा है. लेकिन ये मैं जिस किरदार को बिलोंग करता हूँ या जिस लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो सोच रहे कि कोई तो मुझ पे भरोसा रखे. तो ब्रिज जो बंदा बनता है कि ये ऐसे लोगों पे भरोसा रखता है कि मैं कैपेबल हूँ, लेकिन आपको लग नहीं रहा है. लेकिन ये ऐसा बंदा है कि वो रख रहा है. तो मुझे मेरी मेरे लिए लाइन भी लिखी, जो मैं ब्रिज सर को बोलता हूँ कि शुक्रिया सेठ, काम देने के लिए नहीं, भरोसा रखने के लिए. तो ये सबसे बड़ा ब्रीफ था कि ये बंदा बहुत जेन्युइन है, और ये तो भगवान है उसके लिए, सेठ के लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि जो कुछ मेरे को खड़ा रहना है लाइफ में, उसका पहला कदम इस आदमी ने मेरे को उठाने के लिए दिया था. सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये कॉमेडी वाली सीरीज नहीं कि यहाँ कोई आई हंस. यार ये एक ऐसे बंदे की जर्नी है जो पूरा खुद को अपनी फैमिली को, भाई को, बीवी को, उसके साथ जुड़े हुए हर बंदे को, क्योंकि अभी सर ने बोला ईमानदारी उसका, वो ईमानदारी से चलने के लिए लेके जा रहा है, और ये बंदा भी उसके साथ है जो भी हो. तो ये सबसे बड़ा ब्रीफ था. और मैं देखो, ऐसा करने के लिए ना सर, डायरेक्टर का भरोसा बहुत होना जरूरी है कि यार तू कर सकता है. तो जो लाइन में ब्रिज सर के लिए बोल रहा हूँ, मैं उन्हें उनके लिए भी बोला था कि शुक्रिया सेठ, काम देने के लिए नहीं, भरोसा रखने के लिए, क्योंकि परफॉर्म करेगा, ये भरोसा आपको होना चाहिए, तो एक्टर और निखर के आता है. तो मटका किंग ये ऐसी सीरीज है, ये ऐसी कहानी है जो हर एक को रिलेट होगी, जिसको मेरे को करना है यार, और मैं कर सकता हूँ. उम्मीद ना बोल, हम उम्मीद का खेल है, और उम्मीद, होप इज द, यस राइट, उम्मीद ही पेट्रोल है. उम्मीद ही पेट्रोल है. हाँ, वो डायलॉग 2-3 बार आता है, आई थिंक. हाँ, करेक्ट. अगेन सर, अभी ना काफ़ी, जैसे हम एक, आई डोंट नो, वी कैन कॉल इट अ ट्रेंड, की जो काफ़ी टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन फिल्में और शोज़ भी काफ़ी फोकस्ड ऑन दैट काइंड ऑफ अ प्रोटैगनिस्ट आ रही है, अ माचो प्रोटैगनिस्ट वैसा. एंड ऑल्सो बहुत सारा डिस्कोर्स इस पर चलता है कि लाइक क्या ग्लोरीफाई कर रहे हैं ऐसे कैरेक्टर्स को. जब आप एक किरदार चूज़ करते हैं, क्या आपके लिए इज़ इट अ बिग फैक्टर व्हेन यू आर लिसनिंग टू अ स्क्रिप्ट, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग अ रोल? क्या वो एलिमेंट हैवी रहता है कि इसका मोरल कंपस कैसा है, या फिर ये क्या ग्लोरीफाई हो रहा है, क्या ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है व्हेन यू आर लिसनिंग टू समथिंग? नहीं, आई फील, आई मीन, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि स्क्रिप्ट में आप चेक करके देखो इसमें टेस्टोस्टेरोन कितना है. लेकिन बट है, हमारे शो में भी टेस्टोस्टेरोन तो है, बिकॉज़ इट्स ड्रिवन बाय दिस गाय ना, जो पूरा मतलब कहाँ से शुरुआत उसकी रहती है, एंड स्लोली अपना मकाम बना रहा है खुद ही. करेक्ट. तो मैं वो प्रोजेक्ट्स करता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं ये कन्विंसिंगली पुल ऑफ कर सकता हूँ. तो अगर वैसी स्क्रिप्ट आएगी जब लगेगा कि अगर एक से फिल्म ऑन अ वॉर और अ सोल्जर or a detective or a spy or a gangster or somebody like even like the
But I prefer the gaze which is slightly neutral and we're letting the audience decide. Like in Darlings, I'm playing an antagonist, a deeply broken man, alcoholic, and so the lens is such that when you show a person in, it represents a certain, you know, a lot of women got triggered by that film. Men kept quiet. Men didn't talk about the film. Men didn't share posts of the film on social media. Men didn't walk to me and said ki, because they felt like some part of them got exposed. Right. Their behavior, or what they've been to their wives, or what they've been seeing around their neighborhood or their families. So I like to keep a critical eye on the human condition rather than glorifying it. I think just to add to that, आपका जो सवाल था that is the show glorifying a character who, like, you know, like Brij Bhatti, who's essentially creating this system which is all about gambling. Correct. तो I think जो हमारी कोशिश थी, और मेरी और नागराज सर के जो पहले की कॉन्वर्सेशंस थी, वो यही थी कि यार क्राइम इन इटसेल्फ, मतलब क्रिमिनल इन हिमसेल्फ, ही इज नॉट, वो माँ की कोख से पैदा होकर क्रिमिनल पैदा नहीं होता. तो वो क्राइम कहाँ से पनपता है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द एनवायरनमेंट दैट ही इज एंटरिंग, वो उसी का प्रोडक्ट है. वी आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड टाइम्स. तो वो एग्जामिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है विदाउट जजिंग द कैरेक्टर. तो कैरेक्टर जब कोई डिसीजन ले रहा है, वो it's because of the environment and the times and, you know, the situations that he is in, और उसको emotional honesty के साथ हमें वो journey देखनी चाहिए. So that's what we've tried to do with this character. Right. And also like अब जैसे हम contemporary कहानी कह रहे हैं, तो obviously वो उसका कुछ बहुत root रहता है current times में, और कुछ मैसेज या कुछ एलिमेंट रहता है. व्हेन वी आर मेकिंग अ पीरियड स्टोरी, क्या उसका भी रेलेवेंस ज़रूरी रहता है? लाइक इट हैज़ टू बी कनेक्टेड इन सम वे टू द टाइम्स वी आर लिविंग इन. और इस शो के साथ, मटका किंग के साथ, क्या ऐसा कुछ कन्वे करने की आपकी कोशिश रही थी कि हाउ इज़ इट रेलेवेंट टू प्रेजेंट टाइम्स इस ऑडियंस के लिए? आई थिंक बिकॉज हम सारे जो क्रिएटर्स हैं, हम इस टाइम में जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ विल सीप इनटू आवर वर्क. उसे अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है कि आज की ईरा में ये रेलेवेंस है, इसीलिए हम 60s में जा रहे हैं. देयर आर ऑब्वियसली सो मेनी टाइमलेस स्टोरीज जो हम आज भी देखते हैं और हमारी ज़िंदगी से हम रिलेट कर पाते हैं. तो उस ज़माने में जो चल रहा था, उस ज़माने में एक जो कॉमन मैन की महत्वाकांक्षा थी, वो आज भी वही है. जो उसकी कंप्लेंट्स है सिस्टम के सामने जो वो रख रहा है, आज भी वही कंप्लेंट्स है उसकी भी. तो आई थिंक वो तो मतलब हर दौर में वो रेलेवेंट होगा ही. लाइक आई सेड, वो इमोशनल ऑनेस्टी जब आप रखते हो एक कैरेक्टर के प्रति, तो वो सिस्टम के प्रति वो क्या फील करता है, वो is always going to be relevant. I have a feeling this show is very relevant because Rags to Riches story is as relevant as it can ever be, and also a very enterprising guy. This is the age of startups, of young entrepreneurs, of people building businesses, growing, finding support, multiplying their wealth, distributing it accordingly. It's such a relevant concept. There are like crazy creators who are talking about these things. And the idea that कि आपके पास इतनी पूंजी है, उसको कैसे आप बड़ा कर सकते हो, वो तो it's as relevant as it has ever been. And so I feel like there are so many resonances that people will find with the show. Right. नहीं, जैसे आपने अभी जैसे कहा कि स्टोरी तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल है, बट जब हम ऑडियंस की टेस्ट की बात करते हैं, उस पर भी काफ़ी बातचीत चल रही है कि थोड़ा वो चेंज हो गया है. OTT ने वो थोड़ा अटेंशन स्पैन चेंज हो गया है, स्टोरी जिस तरह की अप्रूव हो रही है वो चेंज हो गई है. इस पे आपका कुछ टेक है कि जैसे आपकी लास्ट रिलीज़ आई थी गुस्ताख इश्क, उस पर ऑडियंस का जिस तरह रिस्पॉन्स है, डू यू ट्रैक कि ऑडियंस का क्या ओपिनियन है, एंड डू यू ट्राई टू ऑब्जर्व कि वेयर इज़ द ट्रेंड गोइंग, वेयर इज़ द शिफ्ट? ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आता है, बट मैं ये देखता हूँ कि मेरा काम लोगों तक पहुँच रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. सो व्हेन द फिल्म केम आउट, ऑफ कोर्स it didn't get the success that I felt like the film we wanted it to get. But when it came on streaming, the saddest part for me was like, if there is any space to make any film on any movie on poetry anymore.
but when it came on streaming, the only thing that people kept sharing and talking and making reels and sharing snippets of the film were the poetries. So I found that it has an audience. It just they found it on the streaming. Correct. And not in the theaters. Correct. But I think that's just a gamble that we all take as filmmakers to और ये gamble अगर कोई करता है, truly is a producer with each project, we don't know what is going to happen with the project. So yeah. ओके स्पीकिंग ऑफ गैम्बल, ऑब्वियसली यहाँ पर तो जितने एपिसोड्स मैंने देखे हैं काफ़ी राइट सॉर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग चॉइसेस दिख रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं. मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था अबाउट ब्रिज कैरेक्टर की, ही स्टार्ट्स विद अ प्लेस ऑफ सच ऑनेस्टी कि वो पैसा भी हार जाएगा बट अपना वो ईमान शुरू में नहीं खोएगा. तो नाउ आई एम क्यूरियस टू सी हाउ इट प्रोग्रेसेस इवेंचुअली एंड बिकम्स. सो wishing you luck for the show, sir, and looking forward to the rest of the episodes. Thank you so much. Periyar Maniamma Institute of Science and Technology, Tanjavur. Mechanical engineering with specialization in energy engineering, robotics, and industrial automation.